हेलो दोस्तों, वेलकम टू MK नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। हम ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट होती है। उस प्रश्नावली को पहले ना सॉल्व करते हुए इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन होंगी पहले उसे समझेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसे समझेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हमारे द्वारा और भी वीडियोस बनाई गई हैं जिनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ये संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। लास्ट में देखिए ये संख्या लिखी हुई है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। जो ये इस चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का यही है। तो हम पहले यहाँ से अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पढ़ते हुए चले आएंगे, फिर चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संख्याएँ आपको आगे भी एजुकेशन में काम आती रहेंगी। आप इन संख्याओं को क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये संख्या क्लास 9th में भी थी और आगे भी आपके काम आने वाली है। तो इसलिए हम इन संख्याओं को समझते हैं पहले, फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहली संख्या यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि गणना करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से संख्याएं आती चली जाएगी अनंत तक। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है या प्रकट किया जाता है। इस प्राकृतिक संख्या की डिफिनीशन को एक तरीके से और भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी से बोलेंगे कि आप गिनती सुनाइए, वो सदैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार से हर कोई गिनती सुनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोई 0, 1, 2, 3, 4 या 0, 1/2 या 0.25 इसी प्रकार से कोई नहीं सुनाता। सभी लोग इसी प्रकार सुनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी प्रकार से। तो इसीलिए इन संख्याओं को जो नेचुरलिटी से निकलती हैं इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब हम समझते हैं यानी गणना करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला हमारा पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में या फैमिली में 0 को मिला देने से जिस संख्या का निर्माण होता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है यानी होल नंबर। अब ये संख्याएं वही रहेंगी, आप चाहो ये इस प्रकार से इस तरीके से लिख सकते हैं और इसमें 0 को हमें मिला देना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से संख्याएं आती, यानी संख्या सिर्फ 0 को ऐड करने से वो संख्या बदल जाएगी, बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगला देखिए अब पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये संख्या जो लिखी हुई है ये प्लस में लिखी हुई है, इस प्रकार लिख भी सकते हैं एक बार यहाँ इस तरीके से जैसे में समझ लीजिए। और यही संख्या इधर धनात्मक में लिखी हुई, यही इधर जो जाएगा तो यह माइनस में होगा इस प्रकार से। तो वे संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याएं 2 टाइप्स की होती हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक यानी प्लस इंटीजर्स और माइनस इंटीजर्स। इधर की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये धन पूर्णांक कहलाती हैं 1 से धन पूर्णांक, और इधर की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और ये जो 0 होता है ये सिर्फ पूर्णांक कहा जाता है, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसे सिर्फ पूर्णांक कहते हैं। यानी ये दोनों साइड से हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। अब अगली संख्या हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स।
इस संख्या की डिफिनीशन को हम पढ़ते आए हैं कि वे संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें या खुद से कटें वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये परिभाषा ठीक है, लेकिन इसके लिए जो एक परफेक्ट डिफिनीशन बैठती है वो ये है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके दो गुणनखंड, मान लीजिए जो एक से कटे और खुद से कटे, तो इस प्रकार से एक जब प्राइम नंबर लिखते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि 2 से वो स्टार्ट होता है, एक प्राइम नंबर में नहीं होता है। 2 3 5 7 11 13 17 इसी प्रकार से संख्याएं आती चली जाएंगी, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। यदि ये होता कि एक से कटे और खुद से कटे तो एक भी इसके अंदर आ जाता, हालांकि वो भी डिफिनीशन ठीक है। इनमें दो फैक्टर हो रहे हैं, एक से कटे और खुद से कटे, इस परिभाषा में एक भी आ सकता था। एक है तो वो एक से कट जा रहा है, यदि एक होता तो वो एक से कट जाता तो एक भी प्राइम नंबर हो जाता, पर एक को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 17 है, 17 सिर्फ 17 से कटेगा और एक से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब आइए अगली संख्या देखते हैं, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, जिसे यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो या फैक्टर हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए 4, जैसे मान लीजिए 4 देखिए, इसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, एक इसका फैक्टर है, 2 भी है और 4 भी है, तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा। अब 6 इसी प्रकार से 8 9 10 12 इसी प्रकार से हमारी संख्याएं आती चली जाएंगी। अब अगली संख्या समझते हैं, सम संख्याएं यानी इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। ये तो काफ़ी ईजी है, इसके लिए 2 4 6 8 10 इसी प्रकार से संख्याएं आती चली जाएंगी। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 3 5 7 ये इस प्रकार से। अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं यानी रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान देना होगा कि जो Q होगा जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसमें होगा Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो भी इतने भी अपॉन में संख्या लिखी जाती हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 22/7 पाई का मान जो होता है ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हालांकि पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन उसका मान परिमेय संख्या है। अभी हम आगे समझते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है या ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए रूट में कोई संख्या √2 √3 √5 इस प्रकार से जितनी भी संख्या होंगी वह हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान जैसा कि बताया कि 22/7 ये एक देखिए P/Q के रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अब इस बात पर ध्यान रखेंगे कि ये जो मान है ये इसका एग्जैक्टली मान नहीं है, ये इसे सॉल्व करने के लिए ले लिया गया है कि लगभग में पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पे लगभग का चिन्ह बना देंगे इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके, तो ये बन जाएगा लगभग में 22/7 मान होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली मान नहीं है। अब देखिए अगली संख्या वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जो इस चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं, या इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जी हाँ, जितनी भी ये संख्याएं लिखी हैं इसमें कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे में 0 को ले लेंगे, 1 को ले लेंगे,
1/2 को भी ले लेंगे, पाई को भी ले लेंगे, जो भी चाहे √2 √3 जितने भी पॉइंट में भी संख्याएं होंगी तो ये भी ले सकते हैं। सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं इसमें इंपॉर्टेंट है उन्हें हमने समझ लिया है। ये आप इन संख्याओं को याद भी कर सकते हैं। ये सभी संख्याएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी रियल नंबर तक सारी संख्याएं मिलती जुलती हैं। आप इन्हें याद भी कर सकते हैं और ये जो इन सभी को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए हम कुछ और बात को आगे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं कि सभी संख्याएं मिलकर रियल नंबर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। अब इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से, यानी वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म को समझेंगे। वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए हमने पिछली कक्षाओं में भी कुछ पढ़ा था। पिछली कक्षाओं में वास्तविक संख्याओं को जाना था उनके, जैसे कि हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, वास्तविक संख्याओं पर क्या संक्रियाएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में घातांक के नियम है। ये सभी चीज़ों को हमने इसकी पिछली क्लास 9th में पढ़ा था। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली 1.1 से पहले जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म। ये दो एक तरीके के कॉन्सेप्ट है, जो डिफिनीशन होंगी इन्हें हम समझेंगे। इन्हीं परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चंस हैं। और वास्तविक संख्याओं पर ये 2 टॉपिक्स हैं, और भी टॉपिक्स हैं। जैसे प्रश्नावली आएगी तो उससे रिलेटेड जो भी नियम या कॉन्सेप्ट होंगे हम उन्हें समझ लेंगे। तो इसमें यही सब टॉपिक्स होंगे जो कि हमें वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कराएंगे, यह समझने में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्रश्नावली को भी हम सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के।